तो मैं एसबीएन ग्रुप को इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने जो विजन 4 भागों में करके हाउस के कलाम हाउस, नायडू हाउस, बोस हाउस, टैगोर हाउस के नाम दिया, जिसमें संदेश देने का कोशिश की कि बच्चों को किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, देश के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए। नेताजी बोस के कि हम अपने देश की रक्षा किस प्रकार करें, और टैगोर साहब ने जो हमें शिक्षाएं दी उनको सूक्ष्म में बताने का प्रयास किया, जिससे कि वो बच्चे अपने जीवन में इन आदर्शों को उतार पाएँ और एक अच्छे नागरिक, अच्छे देशभक्त बन पाएँ। उसके लिए जो कार्यक्रम किया, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज मैनेजमेंट को। मैं यहाँ के छात्रों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, संस्था की तरक्की के लिए कामना करता हूँ प्रभु से। और जो इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने आज ये समागम आयोजित किया है, जिसमें बच्चे सर्दियों की छुट्टियां मनाने के साथ साथ मनोरंजन का भी आनंद लें और साथ में उस अपनी जो मूल भावना है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, उस शिक्षा को भी ग्रहण करें, तो बहुत सुंदर है। एसबीएन पब्लिक स्कूल से बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा मार्गदर्शक बनेगा बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज भी बच्चों की लाइफ में बहुत जरूरी है, जिससे इन लोगों को आपस में कंपटीशन, यहाँ पर आगे भी कंपटीशन की भावना है, स्पोर्ट्समैनशिप और वो स्पिरिट इनके अंदर आएगी कि कभी भी हार के अपने को हार नहीं माननी है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। एक ना एक दिन इन लोग को सक्सेस जरूर मिलेगी, निरंतर प्रयास से ही सक्सेस मिलती है। मैं स्कूल के संचालकों को और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे कार्यक्रमों का उन्होंने आयोजन किया और जिस सोच ने इस कार्यक्रम को रूपरेखा बनाई, उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ना 6 डे प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने बच्चों का प्रोग्राम रखा है उमंग, जो हमारा एसबीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेट करा है हमारे पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के साथ। और इस फाउंडेशन में हमने मेंशन करा है कि 6 डे, क्योंकि आपने देखा होगा एनुअल फंक्शन हर स्कूल में होता है, बिल्कुल सब जगह होता है, और विंटर कार्निवल फॉर द अपकमिंग 1 वीक जो हमारा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हमने अलग अलग कंपटीशन रखे हैं। इसमें पहले दिन हमने रखा था आर्ट एंड क्राफ्ट, सेकेंड डे सिंगिंग, 3rd डे डांसिंग, 4th डे डिबेट, 5th 6th डे स्पोर्ट्स। एक करिकुलम होता है सीबीएसई का कि हम चाहते हैं बच्चे हर चीज में आगे बढ़े। 90%, 95%, 96% तक एसबीएन अचीव कर चुका है, जो हमारे बच्चों का टॉपर्स का रिजल्ट आया है 10th में, 12th में। अब हमारा मानना हमारे बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें और जल्दी से जल्दी नंदग्राम, गाजियाबाद और देश का नाम रोशन करें। आपके स्कूल के अंदर आज विंटर कार्निवल का आयोजन है और बच्चे बड़े उत्साह से इसके अंदर भाग ले रहे हैं, क्या आगे भी ये प्रथा जारी रहेगी? बस ये तो आज शुरुआत है हमारी, कल 22 तारीख से हमारी शुरुआत हुई थी। ये हमारे जो डायरेक्टर सर है तरुण रावत जी, और उनके सौजन्य से ही ये कार्य हो रहा है। और इसमें जो हमारे फाउंडर सर हैं, उनकी सहमति बहुत जरूरी थी, इंजीनियर राजेंद्र सिंह रावत जी की, तो उनके सहमति से ये प्रोग्राम जो दिया है तरुण सर ने, ये बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए लाभान्वित है। इसमें बच्चे अलग अलग उत्साहवर्धक अपने कार्य कर रहे हैं और मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, खाने के, फूड के लगाए गए हैं, झूले लगाए गए हैं। बच्चों के लिए सारे जितना भी हमारे से हो सकता था कल्चरल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, उन सब का आयोजन मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से किया है, जिसमें कि बच्चे बहुत खुश होकर कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हर साल हम रहें ना रहें, हर साल हमारे डायरेक्टर सर तरुण रावत जी ये प्रोग्राम हर साल करते रहें। विद्यालय में ये प्रथम वर्ष है जब विंटर कार्निवल मना रहे हमारे तरुण सर, डायरेक्टर सर, ये युवा है, उनकी युवा सोच है, उन्होंने प्रोग्राम रखा। हम तो बुजुर्ग थे, हमें इस चीज़ का पता नहीं था, तो उन्होंने रखा है। ये बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी उनका, हर चीज़ से उनका उत्साह हो रहा है। आज उनका सिंगिंग का है, कल को डांसिंग का, इस तरह अलग अलग प्रोग्राम है जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए। यहाँ पे झूले लगे हुए, स्टॉल लगे हुए खाने पीने के लिए जो है, और भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हमेशा होते रहेंगे। सर्वप्रथम तो एसबीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर एंड चेयरपर्सन मैम पुष्पा जी, सर राजेंद्र सर और इनके दूसरे डायरेक्टर तरुण,
सर को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो पुष्पा मैम है, इनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि आए दिन मैं 2 साल से देख रही हूँ कि बच्चों के निशुल्क प्रशिक्षण के लिए, निशुल्क इनको जो शिक्षा है उसके लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उसमें कंसेशन बहुत ज्यादा रख रही है, जिससे कि कोने कोने से बच्चा, किसी के घर में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। और जैसे पुष्पा जी, तरुण जी और सर राजेंद्र जी जिस शिक्षा के अलग को लेके चले हैं, शिक्षा की ज्योति को जला के चले हैं, इस ज्योति में आके वो भी थोड़ा अपना समर्पण करें, थोड़ा त्याग करें और आके इस ज्योति को और आगे बढ़ाएं, जिससे उनके जो बच्चे हैं आगे जाके वो भी एक बड़े ऑफिसर बनेंगे, IAS, IPS, DM और जुडिशियरी में भी जाएंगे। क्योंकि मैं LLB से हूँ, LLB मैंने की है और मैं एडवोकेसी से हूँ। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे यदि इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हैं तो भी उनका जो फ्यूचर होता है काफ़ी ब्राइट होता है, क्योंकि उसके बाद आप हाई जुडिशियरी की, PCSJ की आप अच्छी प्रिपरेशन करके आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप MNC में एंड इसके अलावा आप हाई कोर्ट जजेस जो कॉलेजियम के तहत हमारे चुने जाते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी चुने जा सकते हैं। तो LLB के लिए भी मैं इनको एक सजेशन देती हूँ कि आप इंटर के बाद LLB करना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके लिए मेरी जहाँ भी जो कोई भी जरूरत होगी तो मैं बड़ी बहन कहती हूँ, पुष्पा दीदी कहती हूँ, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती हूँ, मैं उनको आश्वासन दिलाती हूँ जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं आपका पूर्ण रूप से, मैं और अपनी टीम के साथ पूरा सहयोग। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।